हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कआउटिंग विद अंकुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करेंगे पासवर्ड हैशिंग के बारे में। पासवर्ड हैशिंग क्या होती है, आज हम उसे समझेंगे और साथ ही उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मोंगोडीबी का इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे मोंगोडीबी जो डेटाबेस है हमने एक्सप्रेस जेएस के थ्रू कनेक्ट किया था मोंगूज का और हम यूज़ करके। तो आज हम जो हमने अपने डेटाबेस जो हमने रिकॉर्ड ऐड किए, तो आज हम उसमें पासवर्ड जो है ऑथेंटिक हैश पासवर्ड को सेव करने करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ये हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। ये कोड हमने कल बिल्ड किया था, जिसमें हमने बात करी थी अपने ऑथेंटिकेशन पर्पस के बारे में, जो कि हमने मोंगोडीबी कनेक्ट किया था अपने जो एप्लीकेशन हमने बनाई है। साथ ही मोंगोडीबी में हमने एक डेट दो रिकॉर्ड सेव किए थे लास्ट वीडियो में। तो आज हम इसी पार्ट में बात करेंगे पासवर्ड के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी जो दो रिकॉर्ड के पासवर्ड है आपको सिंपली प्लेन टेक्स्ट के रूप में दिख रहे हैं। तो आज हम इन्हीं पासवर्ड को हैश करेंगे एक्सप्रेस में, कि इन्हें कैसे हैश करता है, फिर हम इसे कैसे कंपेयर करके लॉगिन के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पैकेज पहले समझ लेते हैं कि वो पैकेज क्या है। तो वो पैकेज है npm हैश के लिए, जो कि हमारी npm पैकेज में हमें हैश प्रोवाइड है, जो हमारे पासवर्ड को हैश प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउजर के साथ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हैश है हमारा। ठीक है, तो npm है, तो यहाँ आप टाइप करोगे npm, आप हैशिंग पासवर्ड आप गूगल में भी डाल सकते हो डायरेक्ट। अगर मैं करूँगा तो हैश करके आप डाल सकते हो उसे। ठीक है, तो हैश पासवर्ड हमें क्योंकि हमें पासवर्ड चाहिए npm पर, तो मैं टाइप करूँ npm पास हैश पासवर्ड। तो बी क्रिप्ट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो बी क्रिप्ट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस बी क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे npm आई बी क्रिप्ट के थ्रू, जिससे कि हमारा हैश पासवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ आप जब नीचे इंस्टॉल करोगे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा npm आई बी क्रिप्ट, और फिर कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो वो सब इसमें यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करते हैं। पहले हम अपने पैकेज में इंस्टॉल करेंगे किसको, npm को। ठीक है, क्योंकि हमें बी क्रिप्ट चाहिए, तो हमें ये इंस्टॉल भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और बी क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं। तो बी क्रिप्ट को हम कैसे, बी क्रिप्ट के लिए पहले हम क्या करेंगे, बी क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आ गया, तो यहाँ टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका टर्मिनल ओपन हो गया, और हम टाइप करेंगे npm आई बी क्रिप्ट। ठीक है, तो प्रेस करूँगा एंटर, तो आपका बी क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगा आपकी इस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, इसे हम क्लियर कर देंगे। और अभी टर्मिनल को क्लोज कर देता है, अभी हमें इसका कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे यूटिल्स में। मैं बनाऊंगा एक हेल्पर नाम की फाइल बनाएंगे, क्लिक करूंगा और हेल्पर नाम दे दूंगा इस फाइल को, हेल्पर डॉट जी एस। ठीक है, तो इसमें हम कॉल करेंगे बी क्रिप्ट को। तो कांस्टेंट बी क्रिप्ट CRY80 प्रॉप्ट करेंगे, रिक्वायर मॉड्यूल करेंगे, बी क्रिप्ट आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक वो होता है फॉल्ट। ठीक है, सब फॉल्ट के लिए क्या करेंगे, फॉल्ट राउंड कहते हैं हम उसे, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वो। तो ये जो होता है वो हैश पासवर्ड करने के काम पे आता है। ठीक है, 10 डिजिट, ये टॉल्ट राउंड कितने डिजिट है वो उसके हिसाब से आप टॉल्ट राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक वेरिएबल, तो यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करूँगा हैश पासवर्ड। ठीक है, हैश पासवर्ड जो कि एक अनोनिमस फंक्शन होगा, जो कि एक पासवर्ड, जो कि एक एरो फंक्शन हम बिल्ड करेंगे, और इसमें मैं पासवर्ड एज ए पैरामीटर लूंगा। ठीक है, एक के अंदर मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट फॉल्ट बिल्ड करूंगा, जो कि एक bcrypt का एक मेथड ले लूंगा, bcrypt डॉट कंपेयर कर जनरेट करूंगा फॉल्ट, जनरेट फॉल्ट सिंक करूंगा। ए सिंक नहीं करूँगा, अगर आपको ए सिंक करना है तो आप फॉल्ट डायरेक्टली गेट फॉल्ट कर सकते हो, लेकिन ये मैं इसे सिंक ही रखने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंक में मैं क्या करूँगा, फॉल्ट राउंड जो कि मेरे ऊपर डिफाइन किया था, फॉल्ट राउंड पास ऑन कर दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, फिर रिटर्न कर दूंगा bcrypt को, bcrypt डॉट हैश और फिंक लूंगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करके आपको दे देगा पापड़, पापड़ डॉट फ्लैश सॉल्ट। इसकी कॉम्बिनेशन की क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन पासवर्ड और फॉल्ट की कॉम्बिनेशन से ये आपको एक हैश पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करते हैं इसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और ये क्या कर दो, हैश पासवर्ड। तो हैश पासवर्ड इंस्टॉल हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमने बना लिया, तो अब हम इसे कैसे यूज करेंगे,
क्योंकि हमें क्योंकि हमें क्या करना है, अपने जब हम अपने आप यहाँ देखते हैं तो जब हम अपनी स्टोर करेंगे वैल्यू को पापड़, तो मैं चाहता हूँ प्लेन टेक्स्ट में जाके हमारा जो है वो हैश पासवर्ड में जाए। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसे, जब हम कॉल हिट कर रहे हैं फेव रिकॉर्ड की, तब हमें ये ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल रिकॉर्ड की जो हम हिट कर रहे हैं यूजर आउट में जाके, जो हमने ऐड न्यू यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं, अब यहाँ देख सकते हैं न्यू सेव यूजर हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ही इसके पासवर्ड को हैश पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ, तो मैं ले लूँगा तो न्यू यूजर फाइल पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पासवर्ड मैं ले लूँगा और इसे क्या करूँगा, हैश पासवर्ड जो फंक्शन हमने लिया था उसे इंपोर्ट करेंगे, हेल्पर के थ्रू इंपोर्ट हो गया। और इसमें क्या करूँगा, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड जो मुझे इसमें मिल रहा है, मुझे उसी को ही हैश करना है। ठीक है, तो मैं इसे हैश करूँगा, न्यू यूजर को यहाँ सेव कर दूंगा। ठीक है, तो सेव कर दूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक बार चला के देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वो सेव ना करके जस्ट हम ये देख लेते हैं कि हमें इसमें न्यू यूजर में क्या मिल रहा है। कंट्रोल डॉट लॉग, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है वो हैश हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, पोस्टमैन पे जाऊँगा, पहले हमें इसे रन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, एक ही विंडो रखो, npm स्टार्ट सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं और फिर पोस्टमैन के थ्रू हम एक हिट वो करेंगे, हिट मारेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, पोस्ट में जाएंगे और पोस्ट में हमारा जो राउट होगा वो क्या @/user होगा। ठीक है, वो पोस्ट है। बॉडी में क्या करेंगे, हम एक नया रिकॉर्ड दे देंगे, तो ये रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे पास है तो ये नहीं जाएगा। तो मैं पास कर दूंगा जॉनी, और नाम में मैं जॉनी द डिजाइनर कर देता हूँ। ठीक है, डिजाइनर मैंने कर दिया और पासवर्ड में मैंने जॉनी 123 ले लिया। सिंपल पासवर्ड है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ताकि हमें ये जाए। अब यहाँ देखेंगे जब हम कनेक्ट करें तो मुझे ये देखना है कि जो मेरा ये पासवर्ड है क्या वो एक्चुअली हैश हो रहा है, तो हमें वो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं हिट करा, तो आप देख सकते हो नीचे आपके कंट्रोल में आपको एक वो मिल गया, आपको एक जनरेटेड हैश पासवर्ड मिल गया। यानी का मतलब ये कि हमारा पासवर्ड जो है, जो हम पे करेंगे अच्छी तरह से पासवर्ड वो हो रहा है, आपका हैश हो रहा है जो हम चाहते थे। ठीक है, तो चलिए पहले डेटाबेस में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डेटाबेस पहले अभी तो ये रिफ्रेश करेंगे तो डेटाबेस में नहीं गया होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, वो कॉल हमने उसमें हमने कोड को कमेंट किया था। तो चलिए इस कोड को अनकमेंट करते हैं और दोबारा से हिट करते हैं। ठीक है, वापिस इसको हिट करेंगे, तो यूजर्स को मैं हटा देता हूँ, उसे यूजर्स हटा दे, सेव करके। ठीक है, तो वापस पोस्ट में जाऊँगा और इसी को सेव करेंगे, तो हिट करूँगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो यूज़र रिटर्न हुआ है यहाँ के रिस्पॉन्स में, ये देखिए, तो आपका जॉनी द डिजाइनर और जो आपका पासवर्ड आया वो और आईडी है। ठीक है, तो चलिए मोंगोडीबी में चेक करते हैं, तो रिफ्रेश होगा, तो आप देख सकते हैं मोंगोडीबी में जॉनी डिस्प्ले नेम आ गया, आपका पासवर्ड देखिए, आपका हैश उसमें फॉर्मेट में जैसा हमने चाहिए बीक्रिप्ट के थ्रू हमने अपने पासवर्ड को अच्छी तरह हैश कर दिया। तो हमारा एक काम कंप्लीट हुआ। तो मुबारक हो आपको, आपने अब आप अपने पासवर्ड को अच्छी तरह से डिक्रिप्ट के थ्रू हैश कर सकते हो, ताकि कोई जल्दी से आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर मुझे यूज़र लॉगिन करना है तभी क्या होगा, तो चलिए उसे भी करते हैं। तो जहाँ तक लॉगिन की बात है, तो मैं API/auth की बात करूँगा, और auth में क्या करूँगा, अगर मैं इसी डिस्प्ले नेम में हटा देता हूँ। ठीक है, और इसी को ही अगर मैं हिट करूँगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो मैं वापस इसे हिट करूँगा, तो आप देख सकते हो आपको मिलता है मैसेज एक बैड क्रेडेंशियल का। और वो क्यों मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप सिंपली एक पासवर्ड भेज रहे हो प्लेन टेक्स्ट में, और जो आपका डेटाबेस में पासवर्ड सेव हो वो एक हैश फॉर्मेट में है। तो इसे भी हमें ठीक करना होगा, तो चलिए चलते हैं यूजर आउट की। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी पासपोर्ट वाली लोकल स्ट्रैटेजी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली फाइंड यूजर डॉट पासवर्ड के हेल्प से ये कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, इससे के लिए हमें कंपेयर का भी एक चीज़ बनानी होगी, कंपेयर मेथड भी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, हेल्पर से में जाऊँगा और एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल लूँगा कंपेयर पासवर्ड, जिसमें हम अपने पासवर्ड को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें हम अपने पासवर्ड को कंपेयर करेंगे, तो पासवर्ड होगा और हैश्ड होगा। ठीक है, एक पासवर्ड और एक हैश, इसमें हम कंपेयर पासवर्ड का भी हमें एक वेरिएबल बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, पासवर्ड नहीं होगा, ये प्लेन टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट की एंट्री लेंगे हम इसमें, और इसमें क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे
उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करूँगा सिंक वाइन में कि जो मेरा प्लेन है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, ट्रू या फॉल्स मुझे मिलेगा इसमें। तो हैश लिख दूंगा तो ये मुझे रिटर्न कर देगा। अब इसे हम कहते हैं, अब हमारे पास ये दो मेथड्स है, कंपेयर पासवर्ड और एक हैश पासवर्ड। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और हैश पासवर्ड के बाद एक कॉमा करेंगे, कॉमा में कंपेयर पासवर्ड हम लिखेंगे और करली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। ठीक है, तो करली ब्रेसेस बंद हो गया तो ये हमारा क्या होगा, कंपेयर हमारा हमें हमारे अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गया। ठीक है, मतलब हमारी अच्छी तरह से ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट विदाउट कोई एरर ठीक चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। ठीक है, तो अब ये कंपेयर करना है। ठीक है, पासवर्ड हम क्या करेंगे, अब हम इसी को हिट को मैं दोबारा से इसे हिट करूंगा। ठीक है, हाँ पर लेकिन कंपेयर भी तो करना पड़ेगा, तो कंपेयर के लिए भी हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो कंपेयर कैसे करूंगा इसमें, तो वैसे ऑलरेडी हमने एक कंपेयर पासवर्ड हमने बना लिया, तो इसके थ्रू हम कंपेयर करवाएंगे अपने पासवर्ड को। तो मैं क्या करूँगा, तो कंडीशन दूंगा कंपेयर पासवर्ड, कंपेयर पासवर्ड, कंपेयर पासवर्ड U2 लैब पर था आएगा। ठीक है, उसमें मैं क्या दूंगा, पासवर्ड जो मेरा आ रहा है लॉगिन के थ्रू, और जो फाइंड यूजर जो इन्हें मिल रहा है यूजर डॉट पासवर्ड, फाइंड यूजर तो पासवर्ड है, तो क्या थ्रो रिटर्न करूंगा, तो दैट क्रेडेंशियल में रिटर्न कर दूंगा, कॉपी कर लूंगा इसे, कोई इशू नहीं है। इन नॉट कंपेयर है, अगर कंपेयर नहीं होता है, कंपेयर फॉल्स होता तो ये सिंपली रिटर्न कर देगा बैड क्रेडेंशियल, और अगर होता तो ये रिटर्न कर देगा फाइंड यूजर। ठीक है, तो आप इसे भी हटा सकते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आप ताकि आपके कोड को एक मैनेजबल अच्छे से वो कर पाए। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो ऑथ में हमने जॉनी जॉनी 1 2 3 किया था, तो चलिए अब देखते हैं पहले क्या था। तो आपका आ रहा था बैड क्रेडेंशियल। ठीक है, तो जॉनी पापड़ है, तो यहाँ थोड़ा इसे, तो मैं करता हूँ दोबारा से हिट ऑथ में, तो आप देख सकते हो ओके मिला, यानी आपका पापड़ अच्छी तरह से मैच हुआ। तो आप देख सकते हो आपका पापड़ भी मैच हुआ। ठीक है, और आपके लॉगिन हो गए। मान लीजिए मैंने पासवर्ड अगर 3 की बजाय 4 या 5 कर दिया, तब क्या हुआ, तो मैं दोबारा एक हिट करूंगा, तो आप देख सकते हो वापस आपको मिला मैसेज देखने को बैड क्रेडेंशियल, क्योंकि पासवर्ड गलत है तो आप पे है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने अपने सिंपल कैसे हमने हैश पासवर्ड के हेल्प से अपने डेटाबेस में जो पासवर्ड है उन्हें सिक्योर रखा। क्योंकि इन केस मान लीजिए अगर आपका डेटाबेस किसी वजह से हैक हो जाता है, तो जितने भी आपके यूजर होंगे उनका पासवर्ड उस इजीली एक्सेसिबल होगा। तो इस केस में हम अपने डेटा को और सेफ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीक्रिप्ट के हेल्प से हम अपने पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ताकि कोई इजीली से डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक है, तो आपने देखा कि आज का जो वीडियो का मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि कैसे हम हैश पासवर्ड को ओ अपने पासवर्ड को हैश या डिक्रिप्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटाबेस में सेव कर पाए और अच्छी तरह से कंपेयर करें। तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।